सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण हमारा भारत देश वैसे तो कई मामलों में दूसरे देशों से बेहतर है, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जिसमें भारत विकसित देश कहे जाने वाले जापान से कई मायनों में श्रेष्ठ है। जी हाँ, ये वही देश है जो अपने शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी में परमाणु हमले के बाद बहुत ही बुरे दौर से गुजरते हुए विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रगति करते हुए अपने आप को दुनिया के नक्शे में फिर से स्थापित किया। आइए हम आपका स्वागत करते हैं जानकारी टीवी हिंदी में एवं देश दुनिया की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यूं तो किसी भी देश के विकास में आज के दौर में उसके तकनीकी उपलब्धियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, परंतु दुनिया को शून्य एवं दशमलव देने वाला हमारा भारत कई मामलों में जापान से बेहतर है। बिल्कुल सही दोस्तों, परंतु ये बात हम नहीं कह रहे, ये तो कहना है एक जापानी महिला का जिसने अपने जीवन के कुछ समय भारत में बिताए हैं, जिसने यहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, आचार विचार को अनुभव किया है। एक जापानी महिला द्वारा ऐसा कहा जाना निश्चय ही हम भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। जी हाँ, अब हम उन चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं जिसके बारे में इस जापानी महिला का कहना है कि भारत जापान से बेहतर है। पहला, परिवार। भारत में भले ही आज एकाकी परिवार ने संयुक्त परिवार की जगह ले ली हो, परंतु यहाँ परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल, भाई भाई में प्रेम, बुजुर्गों के प्रति सम्मान तो देखते ही बनता है, जो पुरातन काल से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। परंतु जापान में ज़्यादातर ऐसा नहीं है। वहाँ पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी तालमेल का अभाव होता है। वहाँ बुजुर्गों के प्रति सम्मान का वो स्तर देखने को नहीं मिलता जो भारत में है। यहाँ तक कि जापान में जब बड़े बुजुर्गों की मृत्यु हो जाती है, मकान से दुर्गंध आने लगती है, तब वहाँ पता चलता है। ऐसा कहना है इस जापानी महिला का। इस घटना को वहाँ कोदोकुशी कहा जाता है। आइए इस बात को इस जापानी महिला से सुनते हैं। जापान में इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि जापान में बूढ़े लोग बहुत हैं, बढ़ते जा रहे हैं और जवान लोग बहुत ही कम हैं और वे लोग अलग अलग से रहते हैं और एक दूसरे में बातें कम होती है, तो बूढ़े लोग गुजर जाते हैं ना, लेकिन इसको उसके परिवार लोगों को पता नहीं चलता है। हाँ, तो इसको जापानी में कोदोकुशी कहते हैं। बूढ़े लोग गुजर जाते हैं घर पे, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, ना कि परिवार लोगों को। तो 2 दिन 3 दिनों होने के बाद बदबू आ जाती है ना, तो इसकी वजह से पता चलता है। ऐसे ना एक दिन में 76 पीपल गुजर जाते हैं घर पे अकेले। आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना। जापान में ये होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जापानी में कोदोकुशी कहते हैं। जापान में ये बहुत होता है, इसलिए कोदोकुशी ये शब्द मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में भी होता है। तो जापान में ऐसा हालत है, लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता होगा। तो जापानीज लोगों को इस चीज के बारे में इंडिया से सीखना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है परिवार के रिलेशनशिप इंडिया जापान से बहुत ही आगे है। दूसरा, ड्राइविंग स्किल। विश्व में 135 करोड़ जनसंख्या को अपने में समाये हमारे भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होना स्वाभाविक है। इसी कारण भारत में अव्यवस्थित रोड रास्ते, तंग गलियाँ मौजूद है, जहाँ से यहाँ लोग अपना सफ़र आसानी से कर लेते हैं। इसके लिए कुशलता की आवश्यकता होती है, परंतु यदि जापान में ऐसी स्थिति हो तो वहाँ लोगों द्वारा वाहन चलाना मुश्किल हो जाए। ऐसा कहना है इस जापानी महिला का। ड्राइविंग स्किल्स इंडिया में लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, इतनी छोटी छोटी गली में भी जाते हैं और बहुत वो है ना ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, तो लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं,
जापानी लोग इतना अच्छा नहीं है। हाँ, रास्ता साफ है इसलिए इतना स्किल्स नहीं चाहिए होता है, फिर भी इंडिया की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। तीसरा, शाकाहारी भोजन। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना तो भारत के लोगों में देखते ही बनता है। पूरे विश्व में शाकाहार के प्रति जागरूकता भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्वादिष्ट शाकाहार भोजन की बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है, परंतु जापान में ऐसा नहीं है। ये मानना है इस जापानी महिला का। इंडियन खाना मतलब खाना अच्छा या खराब कहना मुश्किल है, ये टेस्ट मतलब पसंद की बात है ना, अच्छा बुराई की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है खाने के बारे में इंडिया में 3 बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो जापानी खाने में नहीं है। एक तो स्ट्रीट फूड। जापान में स्ट्रीट फूड बिल्कुल कम है, इंडिया में बहुत ही वैरायटी है, सस्ते में बहुत ही अच्छा बहुत टेस्टी खाना खा सकते हैं, वो तो एक है। और खाने के बारे में दूसरा वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड इंडिया दुनिया में सबसे अच्छा है। जापान में थोड़ा बहुत शाकाहारी खाना है लेकिन टेस्टी नहीं है और वैरायटी भी बहुत ही कम है। लेकिन इंडिया में बहुत स्वादिष्ट शाकाहारी खाना है जो मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छा है। और तीसरा वैरायटी। इंडिया में हर स्टेट में अपना अपना खाना मिलता है ना, इसलिए बहुत ही वैरायटी है। जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं लेकिन इतना अंतर नहीं है खाने में। हाँ, थोड़ा बहुत है, मतलब इसी जगह में ये फेमस है वो है, लेकिन इतना अंतर नहीं है। लेकिन इंडिया में जगह के अनुसार बहुत वैरायटी का खाना है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो खुद मिला के खाना मुझे लगता है इंडिया जापान से आगे है। चौथा, राजनीति में रुचि। भारत के आम लोग भी राजनीति में रुचि रखने वाले एवं अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होते हैं। यहाँ चुनाव में 85% तक मतदान होता है, परंतु जापान में मतदान केवल 50% तक होता है। इंडियन लोगों को राजनीति में ज्यादा रुचि है। हाँ, जापानी लोग राजनीति में ध्यान कम देते हैं, रुचि नहीं है, इसलिए नेता जो भी करना चाहते हैं वो मतलब करना आसान है क्योंकि लोग नहीं देखते हैं ना। जब कोई भी चुनाव होता है ना, इलेक्शन होता है, तब लगभग 50% लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। आप समझ सकते हैं ना, बहुत कम जापानी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। लेकिन इंडिया में तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर बोलने लगते हैं तो रुकते नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए। देश के बारे में लोगों को निश्चय करना है, न नेता को, है ना। पांचवा, क्रिएटिविटी। इस जापानी महिला का मानना है कि भारत में अधिकांश लोग अपना कार्य जुगाड़ से निपटा लेते हैं, उन्हें ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ लोग बगैर ज़रूरी संसाधन के कुछ कर नहीं पाते। क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिविटी इन द सेंस, एक तो जुगाड़, ये एक तरह का क्रिएटिविटी जो इंडियन लोग कर सकते हैं लेकिन जापानीज लोग नहीं कर सकते। और दूसरा उदाहरण स्टार्टअप कंपनीज। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है, संख्या बढ़ रहा है, लेकिन जापान में इतने स्टार्टअप कंपनीज नहीं है। जापानीज लोग बहुत प्रिसाइज कर सकते हैं, नियम फॉलो कर सकते हैं, पंक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में कम लगता है। लेकिन इंडियन लोग क्रिएटिविटी बहुत है, शायद पंक्चुअल नहीं हो या नियम फॉलो कम करते हो, फिर भी बहुत ही क्रिएटिविटी है। हाँ, तो ये जापान से बहुत ही आगे लगता है। छठवां, भारतीय रेल। भारत में समय बिता चुकी इस जापानी महिला का मानना है कि यहाँ ट्रेन में सस्ते दर पर आरामदायक एवं लंबा सफ़र किया जा सकता है। यहाँ ट्रेन में सोकर भी सफ़र करने की व्यवस्था है, परंतु जापान में भले ही बुलेट ट्रेन है, लंबी दूरी को कम अवधि में तय किया जा सकता है, परंतु वहाँ ट्रेन में सस्ती एवं आरामदायक सफ़र की व्यवस्था नहीं है। रेलगाड़ी। इंडिया में बहुत ही रेलगाड़ी जो हम बहुत दूर जा सकते हैं और ट्रेन के अंदर सो सकते हैं, है ना। जापान में ऐसा ट्रेन बहुत ही कम है। हाँ, जापान में बुलेट ट्रेन से मतलब जल्दी जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी जल्दी जा सकते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ही महंगा है। और अगर सस्ते से दूर तक जाना चाहते हैं तो बस से जाना पड़ेगा, और बस में ऐसा
बैठना पड़ता है ना। हाँ, थोड़ा सा रिक्लाइनिंग सीट है, लेकिन यूजुअली सोना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंडियन रेलगाड़ी में बेड मिलता है ना। हाँ, तो सस्ते से दूर तक आराम से जा सकते हैं। तो इंडियन रेलगाड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी कई बार इस्तेमाल की है। कोलकाता से वाराणसी, वाराणसी से दिल्ली रेलगाड़ी से मैं गई हूँ, और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए भी रेलगाड़ी बहुत इस्तेमाल करती थी। राजधानी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा था। फिल्म एवं नृत्य गायन। भारत में लोग फिल्म, नृत्य एवं गायन में भी रुचि रखने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ इतनी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री है। यहाँ लोगों के सामान्य जीवन में मनोरंजन का बहुत बड़ा स्थान है, परंतु जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ की संस्कृति में फिल्म, नृत्य, गायन का वो स्थान नहीं है जो भारत में है, ऐसा मानना है इस जापानी महिला का। यूएस में हॉलीवुड है, इंडिया में बॉलीवुड है, जापान में कुछ नहीं है। हाँ, जापानीज मूवी भी है और कुछ जापानीज फिल्में दुनिया में भी मतलब एक्सेप्टेड है, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन इंडिया में तो बहुत ही बड़ा है, और इसकी वजह से इंडियन लोग कुछ भी डांस कर सकते हैं ना, और गाना गा सकते हैं। अगर मैं कहूँगी कि चलो आप गाना गाओ, फिर डांस करो, ऐसे अचानक कहूँगी ना, तो इंडियन लोग ये कर सकते हैं, लेकिन जापानीज लोग नहीं कर सकते होंगे। हाँ, तो ये बहुत ही अंतर है। 9वां, क्रिकेट। यहाँ लोग क्रिकेट में अच्छी खासी रुचि रखते हैं। जापान में क्रिकेट का उतना महत्व नहीं है, न ही वहाँ लोगों को इसमें ज़्यादा रुचि है। क्रिकेट समझाने की जरूरत भी नहीं है, इंडिया का क्रिकेट टीम सबसे अच्छा है दुनिया में। 10वां, इंग्लिश और कम्युनिकेशन। इस मामले में इस महिला का कहना है, भारत में लोगों को इंग्लिश आती है, यहाँ लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, लोग इस मामले में विश्वासी अर्थात कॉन्फिडेंट होते हैं। परंतु जापान में लोगों को इंग्लिश कम आती है, वो इस मामले में संकोची होते हैं और इसका प्रयोग करने से बचना चाहते हैं। जापानीज लोग इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन बोलते नहीं, बात नहीं कर सकते हैं। जो भी लोगों को इंग्लिश आती है उनको इस्तेमाल करने का हिम्मत भी नहीं है, कि लगता है मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब है इसलिए बोलने में बहुत शर्म आती है, ऐसे सोचते हैं। इसलिए अगर उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है फिर भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इंडिया में एक तो इंग्लिश आती है इन लोगों को, और अगर इस इंडियन को इंग्लिश कम आती है फिर भी बोलने की कोशिश कर सकता है, तो कम्युनिकेशन करने का हिम्मत बहुत है जो जापानी लोगों में नहीं है। एक विदेशी महिला द्वारा हमारे भारत देश के बारे में अपने सकारात्मक अनुभवों को जाहिर करना निश्चय ही गौरवपूर्ण है। भविष्य में भी हम भारतवासियों की यही कोशिश होनी चाहिए कि देश विदेश में हमारे भारत देश की सकारात्मक छवि बनी रहे। धन्यवाद।